कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम रामादि खड्गदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह कल कल छल छल कहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जलगण बन के मिटते हैं क्षण क्षण अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण बढ़ते जाने का शुभ प्रण प्राणों से हमको प्यारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर
ऋषियों ने शरण गई है इस धारा की गोदी में। खेला इतिहास हमारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। कह जाएंगे गिरि पर्वत कांपे भूमंडल सारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। पुण्य प्रवाह हमारा। पुण्य प्रवाह हमारा। पुण्य प्रवाह हमारा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। उमा समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछे रघुपति कथा संगा। पूछे रघुपति कथा संगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। 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 रामायण सूरतरु की छाया। रामायण सूरतरु की छाया। दुख भाय दूरी निकट जो आया। दुख भाय दूरी निकट जो आया। दुख भाय दूरी निकट जो आया।
राज कुमारी। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। सभी पूज्य संत चरणों को, सभी यजमान परिवारों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी महानुभावों को, पूरी आयोजन समिति को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए गंगा मैया की पावन गोद में बैठकर भगवान की इस रसभरी कथा का भाव से गायन करें, श्रवण करें और यात्रा के रूप में जो कथा चली है उसने कल जहां विराम लिया था उसके आगे की यात्रा का आप दर्शन करें। कल प्रभु वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ चुके थे और वाल्मीकि जी से पूछा था कि हम कहाँ निवास करें। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए थे और 14वें स्थान ये शरीर के बाहर नहीं है। इसी शरीर, ये जो मनुष्य शरीर है ये स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नसैनी, नसैनी माने सीढ़ी, स्वर्ग तक पहुंचाने की भी, मोक्ष तक पहुंचाने की भी और नरक के गड्ढे में गिराने की भी, ये मनुष्य देह सीढ़ी है। सीढ़ी एक ही होती है, ऊपर चढ़ने के लिए भी और नीचे उतरने के लिए भी। केवल दिशा का अंतर होता है। दिशा ऊपर की ओर है तो आदमी ऊपर चढ़ते जाता है, दिशा नीचे की ओर है तो आदमी नीचे उतरता जाता है। प्रवचन, सत्संग, कथाएं, साधु महात्मा ये कुछ नहीं करते, केवल आपकी दिशा बदल देते हैं। भैया इधर जा रहे थे, ये ठीक रास्ता नहीं है, अर्धव्रत करो, इधर आ जाओ। नीचे की ओर उतर रहे थे, नहीं नहीं, मनुष्य जन्म ऊपर के लिए हुआ है, ऊपर की ओर जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर इस मनुष्य जन्म को सार्थक जियोगे तो मोक्ष तक जाओगे और व्यर्थ करोगे तो 84 लाख योनियां प्रतीक्षा कर रही है। निर्णय अपने को करना है कि दिशा कौन सी पकड़नी। मैं बहुत कर्मकांडी साधु नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कर्मकांड में बहुत विश्वास भी नहीं करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते भगवान उनसे बहुत तंग आ जाते हैं। क्योंकि भगवान तो बालक है, बालक खेलना कूदना पसंद करता है और आप पाठ लिए बैठे हो तो जब तक पाठ करोगे तब तक वो उठेगा नहीं बेचारा, और उसका बच्चों में खेलने जाने का मन है और आपने कैद कर लिया है। तो जो ज़्यादा पूजा पाठी होते भगवान उनसे बहुत तंग रहता है, इसलिए आपने देखा होगा वो भी ज़्यादातर तंग ही रहते हैं। जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा तंग रहते हैं। केवल प्रणाम कर लिया, बात खत्म होगी। भागवत कह रही है प्रणतक क्लेश नाशाय, केवल प्रणाम करने मात्र से बात खत्म हो गई। आपने कभी देखा है, आप अनुभव करिए, जैसे आप घर से बाहर गए हैं 8-10 दिन के लिए और एक 10-12 दिन के बाद आप घर में आए हैं तो नौकर नमस्ते करेंगे, बाबूजी राम राम, बाबूजी नमस्ते, अरे बाबूजी आपके तो बहुत दिन लगाए। मेहरी नमस्ते करे, अरे बाबूजी इस बार तो आपने बहुत दिन लगाए। ड्राइवर नमस्ते करेगा, बाकी करेंगे, बच्चे करेंगे, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा नमस्ते, सब आपको नमस्ते करेंगे। लेकिन कभी किसी की पत्नी पति को नमस्ते करती है? हाँ? आप कितने भी दिनों के बाद लौट कर आए बाहर से, कभी कोई पत्नी किसी अपने पति को नमस्ते करती है? है कोई हरिद्वार में महापुरुष ऐसे? अगर नमस्ते करती है तो पत्नी नहीं है, उसको प्रणाम करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल एक बार आंख उठाकर देखती है, दोनों की आंखें मिली, 15 दिन का विरह समझ में आ जाता है कि क्या बीता था, बात खत्म हो गई। वो इतने एक रूप हैं अंदर से, इतना एकता है उनमें अंदर से कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी औपचारिकता की आवश्यकता ही नहीं। भगवान तो केवल प्रणाम भर बस,
प्रणतक क्लेश नाशा। मैं निवेदन किया करता हूं कि एक स्लिप पर मोटे स्केच पेन से लिखकर 4 वाक्य जिस कमरे में हम सोते हैं उस पर चिपका दिया जाए, पैरों की ओर, हमारे पलंग के जिधर पैर हैं उधर सामने, ताकि लेटते समय भी पढ़ें और उठते समय भी पढ़ें। 4 वाक्य। मैं कौन हूं? 1। मैं दुनिया में क्यों आया हूं? 2। मैं कर क्या रहा हूं? 3। और अंत में मुझे जाना कहाँ है? 4 वाक्य। बस कोई पाठ उठ करने में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन दिन में 2-3 बार इसे याद करो, मैं कौन हूं, इस दुनिया में मैं आया क्यों, मैं कर क्या रहा हूं। ये केवल झूठ सच बोलकर और बेईमानियां करके और महापाप कमा के और केवल गड्डियां करने के लिए, और जिन लड़कों के लिए घिट्टा कर रहा हूं, ये बुढ़ापे में नमस्ते भी नहीं करने आएंगे, पानी भी देने नहीं आएंगे, ये कमरे में झांकने भी नहीं आएंगे, ये नर्सिंग होम में बंद कर देंगे हम उनके लिए। और इतना पाप, इतना अपराध। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी एक ही बेटा है, इतना रख जाऊंगा कि बस 3 जन्म तक कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपके घर में आगे आने वाली पीढ़ी सारी अपाहिज पैदा होने वाली है क्या? सब लंगड़े लूले पहले पैदा होंगे, सब अपाहिज पैदा होंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। आप अगर कमा सकते हो तो बच्चे तो आपसे ज़्यादा योग्य आने वाले हैं, वो तो आपसे 4 गुना कमाएंगे। मनुष्य अंधी दौड़ में दौड़े। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ खूब लोग पैसे वाले, हमको फायदा है भाई। आप अगर धनपति होंगे तो उतनी हमारी दक्षिणा बढ़ेगी, हम तो चाहते हैं खूब कमाइए। नंबर 1 से कमाइए, नंबर 2 से कमाइए, और इंद्र प्रकाश जी अगर दाव लग जाए तो 3 तक जाइए। कमाना बुरा। अच्छा, मैं मना भी करूंगा तो मानने वाले तो हो नहीं। अगर मैं ये मना भी कर दूं कि नंबर 2 में, तो मानने वाले तो हो नहीं। कमाना बुरा नहीं, लेकिन मुझे इसका उपयोग क्या करना है? उपयोग क्या करना है? सूखी रोटी खाने के लिए, बिना आलू की सब्जी के लिए, बिना चीनी की चाय के लिए, चिकनाई रहित चीजों के लिए, किसके लिए करना है? तो ये होश चाहिए कि मैं क्यों आया, अंत में मुझे जाना कहाँ है। ये मनुष्य शरीर, इसको सार्थक बनाओ, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। और इसलिए मेरे पहले दिन के प्रवचन में मैंने कहा था, ये कथा आपको अर्धव्रत की सूचना दे रही है। अब तक जा रहे थे जिस दिशा में, वापस लौटिए, अब नया जीवन शुरू करिए। अभी तक मालूम नहीं था, बहुत जीवन खो दिया, लेकिन जो बचा है शेष उसको दिव्य सुगंध से भर लीजिए। और मैंने पहले भी दिन निवेदन किया था कि भगवान पुलिस के दरोगा नहीं हैं कि वो हमारे सारी किए गए कर्मों को डायरी में लिखने के लिए बैठे हुए डंडा लेकर, ऐसा नहीं। मैं भूत में कैसा था, अब इसको याद मत करो, अब मुझे भविष्य में कैसा होना है इसका संकल्प करो। मैं क्या करता रहा, इसको याद करोगे तो हीनता से गल जाओगे। अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करो। भूत के कुकर्म याद मत करो, भविष्य की कृपा की संभावनाओं का दर्शन करो। भगवान भूत नहीं देखते, और भगवान की मैं कमजोरी एक विशेषता बता रहा हूँ, भगवान को आपके पाप याद ही नहीं आते। रहतिन प्रभु चित्त चूक किए की, जब उनको याद ही नहीं रहता है तो डरने की आवश्यकता नहीं। जो हो गया वो तो भोगना ही पड़ेगा। वो किसी दान पुण्य, 4 धाम दर्शन से, बिहारी जी के 56 भोग से, फूल बंगला से, देवी के मंदिर में छत्र चढ़ाने से, साईं को मुकुट पहनाने से जो कर चुके हो वो तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, वो तो भोगना ही पड़ेगा। आपकी और हमारी तो हैसियत क्या है, वो तो भगवान को भी भोगना पड़ा था, राम को भी भोगना पड़ा था, कृष्ण को भी भोगना पड़ा था। इतना ही नहीं, इनके बाप और दादों को भी भोगना पड़ा था। भगवान कृष्ण के पिताजी और माताजी को भी भोगना पड़ा, और राम जी के भी माताजी और पिताजी को भोगना पड़ा। वो उनके प्रारब्ध को नहीं कटवा पाए। इसलिए जो हो चुका है वो तो भोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया प्रारब्ध ऐसा मत बनाइए जिसको भोगने के लिए कष्ट अनुभव हो। शुभ की ओर आगे बढ़ें।
ये जो मनुष्य शरीर है, ये भगवान ने अपने दर्शन के लिए, मनुष्य शरीर ही केवल भगवान का भजन कर सकता है। देवता भजन नहीं कर सकते, देवता भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। देवताओं को भी भगवत प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जन्म लेकर आना पड़ता है या तप करना पड़ता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। आजकल टीवी सीरियल में ये आप बहुत दिनों से देखते आ रहे चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये जो शरीर है, ये 14 इंद्रियां, आँख कैसी चाहिए, नाक कैसी चाहिए, कान कैसे चाहिए, जीभ कैसी चाहिए, हाथ कैसे चाहिए, पैर कैसे चाहिए, हृदय कैसा चाहिए, मन कैसा चाहिए, बुद्धि के पूरे 14 अंग। शुरुआत कल हुई थी कान से, जिनके कान समुद्र के समान हैं। ये वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। किसी ने वाल्मीकि जी से प्रश्न कर दिया, बोले महाराज शरीर में तो बहुत सारे अंग थे, आपने मेरिट पर कान को क्यों रखा, आपकी कोई रिश्तेदारी है क्या इससे? वाल्मीकि जी ने कहा हाँ रिश्तेदारी। क्या है? वाल्मीकि जी, देखो भैया, जब कोई सर्विस वगैरह का इंटरव्यू होता है तो आदमी पहले अपने व्यक्ति को चाहता है कि ये आ जाए। तो बोले कान से आपकी क्या रिश्तेदारी है? वाल्मीकि जी ने कहा हम तो कथावाचक हैं और कथावाचकों को तो कान चाहिए, श्रोता चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा हमने भगवान से प्रार्थना कर दी, भगवान हमारी कथा को जो प्यार से सुने, पहले उनके हृदय में निवास करना, बाद वालों को बाद में देख लें, पहले जो कथा सुनते उनके कथा के श्रोताओं की सिफारिश वाल्मीकि जी भी करके गए। कल बहुत विस्तार से मैंने बोला था, केवल चौपाई गा लीजिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ देह दूरे, तिनके जिनके कान हैं, कथा सुनते रहे, भरहि निरंतर होई न पूरे। कथा सुनते सुनते जो कभी अघाते नहीं, और सुने और सुने और सुने। कैसे सुने? गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कैसे सुने? तो गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे सांप पूरे शरीर से सुनता है ऐसे सुने। सांप के कान नहीं होते, सांप त्वचा से सुनता है। बोले हम सांप नहीं है, हम आदमी हैं। आदमी की तरह बताइए। बोले जैसे प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति जब ओक में पानी पीता है और कोई पिला रहा होता तो जैसे धार को टकटकी लगाकर देखते जाता है, ऐसे सुने। बोले अब इसकी समस्या नहीं है, बिस्लरी सब जगह मिलती है, अब ये ओक लगाने की ज़रूरत नहीं, मुंह में लगाओ बोतल पी जाएंगे। और बताइए। तब गोस्वामी जी ने कहा कैसे सुने? बोले जैसे मरीज डॉक्टर की बात को मुंह फाड़ कर सुनता है ऐसे सुने, एक भी शब्द छूट न जाए। बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब डॉक्टर के पास बैठे होते हैं तो वो भी एक एक टैबलेट के बारे में 10-10 बार पूछते हैं, कै बजे लेनी है? वो कहता है 8 बजे। अगर 8:30-9 बज जाए तो? ऐसे आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग बहुत सारे तक इतने आग्रह से सुने, डूब कर सुने। और इस समय कोई दूसरा काम नहीं, पूरे शरीर से सुने, पूरा शरीर जैसे सुनना है। जैसे आप कई बार अपने घर में कोई दुर्घटना हो जाती है और तुरंत डॉक्टर कहता है जल्दी से इंजेक्शन लेकर आओ, और आप पागलों की तरह दौड़ कर जाते हैं। आपको दिखाई नहीं देता कि ठेलियों पर क्या बिक रहा है, चाट की ठेली किधर खड़ी है, फिल्म का पोस्टर कौन सा लगा हुआ है, किसी ने नमस्ते की, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। सोना चांदी कहाँ बिक रहा है, साड़ी की दुकान, आपको केवल मेडिकल स्टोर दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे नख से शिक तक जितनी इंद्रियां हैं आपकी सबकी सब एकाग्र हो गई मेडिकल स्टोर के लिए, उस इंजेक्शन के लिए। ऐसे ही कर।
अब यहाँ तो वो रोग नहीं है, मैं दिल्ली में बहुत देखा करता हूँ। दिल्ली में तो सामने जो VIP गैलरी होती है उसमें ज़्यादातर माताएं बैठती, भीड़ भी बहुत, तो वो स्वेटर ले आती हैं, स्वेटर, कथा भी सुनते स्वेटर। अब जो स्वेटर बुनेगी वो कम से कम 3-4 का दिमाग बिगाड़ती है। अरे ऊन बड़ी अच्छी लाई हो, रंग बड़ा मलूक है इसका, तो कहाँ से मिली? बोले वहाँ से मिली। अच्छा बुनाई? बोले हाँ, पड़ोसन से सीख कर आई। किन का बुन रही हो? उन्हीं का बुन रहे हैं। तो वो कई का ध्यान करती है। एक बहन हमसे बात में मिलने आई, हमने कही कि आप स्वेटर बुनती हैं कथा में कि कथा सुनने आती है? बोले माने कथा तो कान सुनते हैं, बुनाई का काम तो हाथ करते हैं, इसलिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपको लगता है कि कान सुन रहे हैं, कान सुनते नहीं है। मन का एक स्वभाव है, जो इंद्रिय सक्रिय होती है मन उसी में एक्टिव होता है, मन उसी में रहा करता है। जो इंद्रिय हमारी सक्रिय होगी मन हमारा उसी इंद्रिय में होगा। तो आपको लगता तो है कि मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप सुन नहीं पाती क्योंकि आपका ध्यान तो फंदों में है। बोले हाँ, ये तो बात सही, ये तो आपने ठीक कहा कि कथा में बैठी तो रहती हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आती है, ये तो बड़ा पाप हो गया। मैंने कहा हाँ, पाप तो हो गया, अब तुम कथा में स्वेटर बुन रही है तो पाप नहीं है तो और क्या है? तो बोली कि इस पाप का प्रायश्चित क्या है? हमने कि एक ही प्रायश्चित है। उन्होंने पूछा हमसे कि पाप से मुक्ति कैसे हो? हमने एक ही तरीका है। बोली क्या है? हमने कि स्वेटर बुन के हमको दे दो, पाप से मुक्ति हो जाएगी, बात खत्म। तो क्या, स्वेटर बुनो, हमको पकड़ा दो। अरे भाई, उनका बुन रही हो, इनका भी तो बुन दो कभी, इन्होंने क्या बिगाड़ा? तो कथा सुने, डूब कर सुने बंधु और बहना, डूब कर सुने। प्रथम दिन मैंने बहुत विस्तार से श्रवण पर ही बोला था। जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, व्यक्ति मन में बसेगा। वस्तु के बारे में सुनेंगे, वस्तु मन में बसेगी। व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, व्यक्ति बसेगा। विषय के बारे में सुनेंगे, विषय बस जाएगा। और हनुमान चालीसा में इसका प्रमाण है, प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनीवे रसिया, प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता जी सदैव प्रभु की कथा सुनते हैं, राम लखन सीता जी मन में बस जाते हैं। और जो हमारे मन में बसा होता है फिर माथे की आंखें दुनिया में उसी को खोजा करती है। व्यक्ति बसा है तो व्यक्ति को खोजती है, वस्तु बसी है तो वस्तु को खोजती है, और विषय बसा है तो विषय को खोजा करती है। इसलिए जिनको भी भगवत साक्षात्कार की लालसा है वो कथा सुने। जिनको भी हुआ है कथा सुनकर ही हुआ है। और विभीषण जी इसके प्रमाण हैं। भगवान ने जब विभीषण जी से पूछा कि हमारे पास तक आप पहुँचे कैसे? बोले आपकी कथा सुनकर आ गए। श्रवण सुयश सुनियाय, कथा सुनकर। हाँ, किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो भगवान ने कहा कि कथा तो सुनकर सुनी, मान लिया हमने, लेकिन कथा सुनकर मेरे पास तक कैसे आ गए आप? तब विभीषण जी ने कहा भगवान, हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी। तारणहारा बहुत से लोगों के मोबाइल में कॉल है। तारणहारा जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब
महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कथा सुनकर भगवत दर्शन की लालसा पैदा हो जाती है, और जब लालसा पैदा हो जाती है तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बता दिया करते हैं। अगर लालसा है तो आप मार्ग भी खोज लिया करते। चाय पीने की लालसा है तो आप ठेली भी खोज लेंगे, दुकान भी खोज लेंगे, और लालसा नहीं है कोई बनाकर आपके सामने रख ना बिल्कुल नहीं, पानी पी लेंगे। तो ये कथा आपको भगवत दर्शन की लालसा पैदा करती है। पहली भक्ति, पहला स्थान जो आपकी कथा सुनते हैं उनके हृदय में निवास करें। लोचन चातक जिनकर राखे, देखिए एकदम बिल्कुल क्रम है। जब आप सुनेंगे तो देखने की इच्छा होगी, और दूसरा ही आ गया कि जिनके नेत्र आपके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं उनके हृदय में निवास करें। और जो देखने में सुंदर लगता है उसका स्वाद लेने की भी इच्छा करती है। तो तुरंत तीसरा आ गया, जिनकी जिह्वा आपके नाम का सुमिरण करती हो, आपके नाम के मोती का पान करती हो हंसनी बनकर, उनके हृदय में आप निवास करें। जिनकी नासिका आपकी आरती को सुनने के लिए लालायित रहती हो उनके हृदय में आप निवास करें। और बाकी कुछ मिले न मिले, गृहस्थियों के लिए बड़ा सुंदर सूत्र बताया है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जो कुछ भी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद, भक्त कभी सीधा भोजन नहीं करता, भक्त भगवान का प्रसाद पाता है। और बहन लोग इस सूत्र का बहुत आसानी से पालन कर सकती है। जो कुछ चौके में बनता है सब मेरे ठाकुर जी के लिए। पहले बहुत प्यार से थाल सजाइए, भगवान को भोग लगाइए। प्रभु वैसे तो आप विश्वम्भर हो, आप तो अन्नदाता हो सबके, मैं आपको क्या खिला सकती हूँ, बस ये तो प्रसादी कर दीजिए, इस पर दृष्टि डाल दीजिए। जैसे छोटे बच्चे को आप बाज़ार से कई बार टॉफ़ी चॉकलेट लेकर आते हैं अपने नाती पोतों के लिए, और कोई कोई बालक इतना समझदार होता है, सामान्यतः बिटिया इतनी समझदार होती है कि जब आप उसे चॉकलेट देते हैं ना तो वो पहले चॉकलेट खोलकर पापा पापा पहले आप लीजिए, पापा पहले नहीं बेटा आप नहीं, पापा पहले आप लीजिए। तो जब हमारी ही लाई वस्तु को बालक बहुत प्यार से जब हमको खिलाता है तो कितना दुलारा लगता है इसको कहाँ रख लें, कहाँ उठा लें। बिल्कुल वही बच्चों जैसा खेले। प्रभु सब कुछ तुम्हारा ही तो दिया है, केवल बस दृष्टि डाल दो। और जिनके घर में ये समस्या है, और प्याज लहसुन की चिंता मत करना, अगर मैं प्याज लहसुन निषेध कर दूंगा तो हरिद्वार के 80% परिवार भोग ही नहीं लगा पाएंगे। भगवान को भी अच्छा लगता है, डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल परेशान, बोले कभी कभी इसका भी स्वाद ले लिया करो, क्या है इसमें, कभी कभी इसका भी स्वाद ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि प्रातःकाल से झूठा कूटा रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको सवेरे से बेड टी चाहिए, तो कैसे करें, भोग तो नहीं लगा सकते। तो अपनी रसोई में कटोरी में तुलसी दल रखिए और हर चीज़ में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। भगवान तुलसी दल से भोग स्वीकार करते हैं, बिना तुलसी दल के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते। तुलसी दल डाला, भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान भोजन तो आप तुलसी दल से स्वीकार कर लेते हो, भजन काय से स्वीकार करते हो। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा भोजन तो तुलसी दल से स्वीकार करता हूँ और भजन तुलसीदास जी की चौपाइयों से स्वीकार करता हूँ। अगर कोई चौपाई सुनाता है तो मैं उसका भजन स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान को बैठकर सुंदर सुंदर चौपाइयाँ सुनाया करें। और जो कुछ वस्त्र आदि हम लाते हैं नया, पहनना तो हमको है, भगवान को दिखा दिया, प्रभु प्रसादी कर दो, प्रभु प्रसाद पट भूष। आप वैष्णो देवी जाते हो, इतनी जरा सी चुनरी और आपका ड्राइवर गाड़ी से बांधे रखता है उसको, किस लिए कि माँ की प्रसादी है, गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, कभी धोखा नहीं देगी, कभी चोट नहीं देगी। तो जब इतनी सी चुनरी का जरा सा टुकड़ा हमारे जीवन के संकट में रक्षा कर सकता है, तो 5 मीटर की साड़ी हमारी रक्षा नहीं कर सकती। अगर देवी को भोग लगा दिया तो उसको प्रसादी बना दिया। भगवान की प्रसादी पहनते ही आप बिहारी जी जाते हो, जो पीला पटका है ये तो बहुत कीमती है, वो तो बिल्कुल बहुत सस्ता होता है, लेकिन उसको गांठ बांधे बड़े बड़े अरबपति भी, बड़े बड़े मिलों के मालिक, जो कपड़े के मिल के मालिक हैं, वो भी उस चीरा को बांधे रहते हैं। क्यों? बिहारी जी की प्रसादी है।
तो भगवान की प्रसादी तन पर आते ही तन पवित्र होता है, और भगवान के प्रसादी पेट में जाते ही मन पवित्र होता है। भोग लगाकर प्रसादी पाकर, प्रसादी लेकर भगवान की भोजन करें, वस्त्र धारण करें, यज्ञ करते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। जो समाज के गरीब, पिछड़े, उपेक्षित, अविकसित, भूखे, नंगे, रोग भरे ऐसे लोग, उनकी जो सेवा करता है। बिहारी जी को 56 भोग लगाए, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। सामर्थ्य दी है आपको तो 56 नहीं, इसके दूल्हे के लगा दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान कहता है भले आदमी ये 56 भोग लगाने तू हरिद्वार से यहाँ वृंदावन तक चलकर आया, तेरे मकान की बगल में पीछे एक छोटे से मकान में एक विधवा बूढ़ी रहती है, कई दिनों से भूखी, अगर तू 5 किलो आटा उसको दे आता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। हम बहुत अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण चढ़ाते हैं मंदिरों में, अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर हमने गांव के गरीब मजदूरों के बच्चों को जो ठिठुरते हुए साइकिल पर दिसंबर जनवरी की ठंड में पढ़ने आते हैं, अगर उनको हमने स्वेटर पहना दिए, उनको हमने कंबल उड़ा दिए, तो बहुत, मुझे अखंडानंद जी की बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते थे कि अगर हमने 50 लाख रुपए की कोठी बनवाई है बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बनवानी चाहिए। लेकिन 50 लाख अगर कोठी पर खर्च किए हैं तो 5,000 रुपये किसी गरीब मजदूर के उस पर मकान पर टीन डलवा देता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हमने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने 1,000-1,500 रुपये की किसी गरीब को एक साइकिल भी दिलवा दी होती बहुत अच्छा होता। तो ऐसे जिनके मन के भाव हैं। अभी मैं वृंदावन में था तो एक सज्जन आए दिल्ली से, मैंने कहा अचानक कैसे आ गए? बोले बिहारी जी का फूल बंगला था, तो सोचा कि आप हैं तो दर्शन करे आते हैं। अच्छा, मैंने कितने में बनता है? अरे बोले कितने में क्या बनता है? बिहारी जी देने वाले, बिहारी जी लेने वाले, हमारा क्या? मैंने कोई बात नहीं, बताना नहीं चाहते थे। तो मैंने कहा नहीं, हम भी बनवाना चाहते हैं, तो सोच रहे हैं अब कोई बजट वगैरह कुछ पता नहीं है, तो अगर पता लग जाए तो हम भी हिम्मत करें। बोले ज़्यादा नहीं, लगभग 6 लाख का खर्चा, इतना देहली पूजन पर, इतना इस पर, इतना भंडारे पर, इतना गुसाई की दक्षिणा, इतना ये, इतना 6 लाख रुपए। गुस्सा तो मुझे बहुत आई, अब क्या करता, लेकिन चूंकि अब गुस्सा करें तो जो लिफाफा चढ़ाता है वो भी बंद कर देगा, ये भी तो आफत है हमारी। जो आया था लिफाफा चढ़ाने वो भी बंद कर देगा, तो हमको भी अपना बचा के रखना पड़ता है, करें तो करेंगे। पर मुझे बहुत अटपटा लगा, मैंने कह दिया हमने कि तुमने 6 लाख रुपए केवल 6 मिनट के तमाशे के लिए खर्च कर दिया, केवल 6 मिनट का। करना क्या है, वो जो पट्टी लगी होती है किनका बंगला है, वो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, और कुछ नहीं उसका। 2 घंटे के बाद वो सारे कीमती फूल नाली में फेंक दिए जाते हैं, यमुना जी में प्रदूषण बढ़ जाता है। मैंने कहा अगर तुमने 6 लाख रुपए के 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के विभिन्न रंगों के लुधियाना से स्वेटर खरीद लिए होते, टोपे खरीद लिए होते, तो 6 ट्रक भरकर आते, और तुम उन्हीं को लेकर ब्रज के गाँव में जाते। प्राइमरी स्कूल में गरीब ब्रजवासियों के ठिठुरते बच्चे पढ़ते हैं, उनको अगर तुमने सबको स्वेटर पहना दिए होते, फिर ट्रक आगे बढ़ाते, तो लगभग 200 गाँव में हजारों हजार फूल बंगले ब्रजवासियों के घर में खिल गए होते। तुमको कितना आशीर्वाद मिलता, बिगाड़ दिया तुम। तो भगवान कह रहे जो इनकी सेवा करता है उनके हृदय में आप निवास करें। जो पर धन को विष के रूप में देखता है और पर स्त्री को माँ के रूप में देखता है, उनके हृदय में निवास करें। और अंत में कह दिया जाए न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास और सो राउर निज गेह। आपके प्रेम के अतिरिक्त जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बहुत से उत्तर दिए, मानस में विस्तार से पढ़ लीजिए। और अंत में कहा कि अब आप चित्रकूट जाइए, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। भगवान चित्रकूट आए, कोल भीलों ने बड़ा स्वागत किया, बहुत आनंद से प्रभु चित्रकूट में आ गए। भूल गए कि आगे भी जाना है। कभी कभी भगवान को ऐसा लगता है कि जानकी जी बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी पिता की बिटिया हैं, मुख से तो कभी बोलेंगी नहीं, लेकिन इनके मन में जरूर चलता होगा कि पिताजी ने किसके साथ शादी रचा दी, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, मारे मारे घूम रहे हैं।
अरे किसी गरीब के यहाँ ब्याह देते, चैन से रह तो लेते। भगवान को ऐसा लगता है कि जानकी जी के मन में जरूर ये बातें आती होंगी, बोलेंगी तो नहीं, समझदार बहुत है। तो एक दिन भगवान जानकी जी की मनोदशा को देखने के लिए कि आजकल जानकी जी के मन में क्या चल रहा है, एक लता कुंज में ले गए। कुंज आप जानते हैं वर्षा के दिनों में कुछ बेल पेड़ों पर चढ़ जाती है, ऐसे झोंपड़ी जैसा बन जाता है। तो लता वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो भगवान ने कहा जानकी जी देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। पूछा कैसे? बोले कितनी सुंदर लता इसको मिली है जीवन में, कि लता ने इस वृक्ष के ऊपर अपने को छाकर वृक्ष को कितना हरा भरा छायादार कर दिया। अगर लता नहीं मिली होती तो वृक्ष ऐसे उथला रह गया होता। यानी प्रकारांतर से भगवान जानकी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप मेरे जीवन में आए। जानकी जी ने कहा नहीं भगवान, वृक्ष भाग्यशाली नहीं है। बोले तो? बोले लता भाग्यशाली नहीं है। बोले कैसे? बोले लता इसलिए भाग्यशाली है, इस लता को सहारा देने के लिए समर्थ वृक्ष नहीं होता तो लता तो धरती में ही पड़ी रह गई होती, कोई गाय भैंस को चल गई होती। ये तो वृक्ष ने सहारा दे दिया, जो लता भी ऊपर उठ गई। जानकी जी भगवान को बड़ाई दे रही हैं। भगवान जानकी जी निर्णय नहीं हो रहा है कि कौन भाग्यशाली है। बहुत देर तक ये बहस चलती रही। भगवान ने लक्ष्मण जी को पुकार लिया। लक्ष्मण जी आके कहें प्रभु, बोले कि निर्णय करो, क्या झगड़ा? बोले मैं तो कहता हूँ वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि सुंदर लता इसको मिली। जानकी जी कहती हैं लता भाग्यशालिनी है, इसको समर्थ वृक्ष मिला। अब तुम बताओ दोनों में भाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सच सच बताऊं? बोले हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सच तो ये है कि न तो ये वृक्ष ही इतना भाग्यशाली है और न ये लता ही इतनी भाग्यशाली नहीं है। फिर भगवान ने पूछा भाग्यशाली कौन है? तो लक्ष्मण जी बोले सरकार भाग्यशाली तो मैं हूं जो लता वृक्ष की छत्र छाया में शीतलता का अनुभव करता हूं। भाग्यशाली तो मैं। भाग्यशाली तो बालक है जो माता पिता की गोद में रहता है। बच्चे को तो मालूम नहीं कि बाप के ऊपर कितना गर्जा है। बच्चे ने तो जो देखा उसी के ओर हाथ कर दिया, पापा मुझे तो ये चाहिए। एक दूसरे को आनंद देते देते समय जा रहा है। इधर अवध में घटना घटित होती है, महाराज का शरीर छूटता है। फिर भरत जी आकर सब पूरा संस्कार करते हैं, चित्रकूट में आते हैं, प्रभु को मनाते हैं। भगवान कहते हैं भैया विपत्ति का समय है और संपत्ति में तो सभी साथ देते हैं, विपत्ति में तो कोई कोई साथ देता है। होए कुठाए सुबंधु सहाय, तू मेरा बंधु नहीं है, तू मेरा सुबंधु है। बंधु कहते हैं जो संपत्ति काल में साथ दे वो बंधु है, और जो विपत्ति काल में साथ दे वो सुबंधु है। भैया इस समय बड़ी विपत्ति हम पर आई है, इसलिए आपस में बांट लेते। बांटिए विपत्ति सबहि मोहि भाई, 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 तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। भैया इस समय विपत्ति आपस में बांट लेते, कठिनाई तो बहुत है, थोड़ी मैं और थोड़ी तुम। बांटिए विपत्ति सबहि मोहि भाई। देखिए त्रेता युग के भाइयों में और कलयुग के भाइयों में यही अंतर है। त्रेता युग के भाई आपस में विपत्ति बांटते थे, कलयुग के भाई आपस में संपत्ति बांटते। वहाँ झगड़ा इस बात का था कि मैं जीवन भर वन में वास करूँगा, प्रभु आप अवध जाइए। यहाँ भैया कहता है नहीं ये तो कोठी मैंने बनवाई थी, फैक्ट्री मैंने लगवाई थी, तब तक तो तू कॉलेज में भी नहीं गया था, बालक था, तुझे कैसे दे दूँ। यहाँ कोर्ट में बूढ़े माता पिता को संपत्ति के बंटवारे के लिए बेटे खड़ा कर देते हैं। वहाँ कहते कोई बात नहीं भैया विपत्ति है। ये भरत जी है, समय तो नहीं है लेकिन भरत जी का जब नाम आता है तो भरत जी का दर्शन करने की इच्छा होने लगती है। एक 10 मिनट में जरूर भरत जी पर लगाऊंगा, हालांकि मुझे बहुत आगे तक जाना है आज। भरत जी मानस के अद्भुत पात्र हैं जिनका जप स्वयं भगवान करते।
भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। जग जप राम राम जप जी। आजी जग जप राम राम जप जी। आजी जग जप राम राम जप जी। कितने महान होंगे भरत जी, आप कल्पना करिए। एक बार सुनैना जी ने जनक जी से प्रश्न किया, महाराज हम राम जी के बारे में जानते हैं कि वे महाविष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के बारे में जानते हैं शेषनाग के अवतार हैं, शत्रुघ्न जी के बारे में जानते हैं कि ये तो चक्र सुदर्शन के अवतार हैं, ये भरत जी कौन है, भरत जी के बारे में कुछ बताइए। जनक जी ने कहा कि भरत जी के बारे में तो मैं क्या दुनिया में कोई नहीं जानता, केवल एक ही व्यक्ति जानते हैं। कौन? बोले भगवान श्री राम। तो सुनैना जी ने कहा तो राम जी को बुलावा भेज दीजिए, ससुराल भी घूम जाएंगे और शंका का समाधान भी हो जाएगा। तो जनक जी बोले राम जी आ तो जाएंगे, आने में तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी कठिनाई ये है कि वे भरत जी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन बखान वे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि भरत जी इतने गूढ़ गंभीर हैं। भरत अमित महिमा सुन रानी। भरत अमित महिमा सुन रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। हे जी जानहि राम न सकहि बखानी। भरत जी की महिमा इतनी महान है, विशाल है कि जान है राम, राम जानते तो हैं, न सके बखानी, वो बखान नहीं कर पाएंगे। सुनैना जी को ये मालूम था कि भरत जी ने कैकेयी जी का दूध नहीं पिया, कौशल्या जी का दूध पिया है। शायद ये आपने घटना सुनी होगी, राम जी ने कैकेयी माँ का दूध पिया बचपन में और भरत जी ने कौशल्या जी का। ये दोनों बालक एक जैसे थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकें नर नारी। तो बच्चे बदल जाते थे, कौशल्या जी भरत जी को उठा ले जाती थी, कैकेयी जी राम जी को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों के बाद बात को कथाएं बहुत लंबी हैं, इसलिए उसमें अब जाने की ज़रूरत नहीं। इनको मालूम था कि कौशल्या जी का दूध पिया है तो माँ जरूर जानती हूँ। तो जब चित्रकूट में मिलन हुआ सबका, एक रात सुनैना जी कौशल्या जी के शिविर में मिलने आई, स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत कुशल क्षेम हुई। तो सुनैना जी ने कहा महारानी जी मैंने सुना है कि भरत भैया ने आपका दूध पिया है। हाँ बोले पिया तो है। बोले कुछ भरत जी के बारे में बताइए, आप जरूर जानती हूँ। कौशल्या जी ने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं जब महाराज की चरण सेवा किया करती थी, महाराज लेटे लेटे कुछ कथाएं सुनाया करते थे, तो उन्होंने मुझे कई बार सावधान किया था कि कौशल्या जी राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को भी बेटा मान लेना, लेकिन कभी भरत को बेटा कहने की भूल मत कर बैठना, वो हमारा बेटा नहीं है। तो मैं पूछा करती थी बेटा नहीं है तो फिर वो है कौन? बोले वो तो हमारे कुल का दीपक है, उसके प्रकाश में दुनिया रघुवंश का दर्शन करेगी, वो तो हमारे कुल का दीपक है। कौशल्या जी बोले जाने सदा भरत कुल दीपा। जाने सदा भरत कुल दीपा। बार बार मोहि कहे महीपा। बार
भरत कुल दीपा। एक बार नहीं, बार 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 मुझे कहा गया महाराज की ओर से कि भरत हमारे कुल का दीपक है। यही बात भगवान ने लक्ष्मण जी को बोली थी चित्रकूट में, जब लक्ष्मण जी आवेश में आ गए थे कि भरत को मार डालूंगा मैं, सैकड़ों शंकर भी सहायता करने आएंगे तो भी मार डालूंगा, मारो रन। तो भगवान ने कहा लखन, भरत जैसा भैया तो भाग्यशाली को मिला करता है। भरत बंधु नहीं है, भरत सुबंधु है। और सुन, मेरा और तेरा अवतार तो हर युग में हुआ करता है, संभवामी युगे युगे, लेकिन मेरा भरत जैसा भैया तो चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में ही आता है, वो कभी आता ही नहीं है, वो तो कृपा करने आ गया है, उसके लिए तू बोलता है। और भगवान ने भरत जी के लिए कितनी बड़ी बात बोली चित्रकूट में। भगवान ने कहा, भरत आज मैं खड़े होकर घोषणा कर रहा हूं, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे। तीनों कालों में, तीनों भुवनों में जितने पुण्यात्मा हुए थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, वो सब तुमसे छोटे माने जाएंगे। तुम्हारी ऊंचाई बहुत ऊंची है। और अगर किसी के मन में, स्वप्न में भी तेरे मन में कुभाव आ गया तेरे प्रति, तो उसका इहलोक भी नष्ट हो जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। तो ये तो भगवान ने जब बोला तो 2 लोग घबरा गए, एक तो लक्ष्मण जी, एक गुह। बोले हम तो, हमारा तो हो गया सत्यानाश। जो गुह ने भी कहा था कि मार डालूंगा और लक्ष्मण जी ने भी कहा था मार डालूंगा, इनको दोनों को पसीना छूट गया। तो भरत जी ने कनखियों से देखा कि तो दोनों बड़े परेशान। भरत जी तो घबरा गए कि मेरे कारण, और गुह की और दोनों भगवान के सेवा में हैं और मेरे कारण इनका सब नष्ट हो रहा है। तो भरत जी ने भगवान से खड़े होकर पूछ लिया, भगवान मान लीजिए अगर मेरे प्रति किसी के मन में कुभाव आ जाए तो उसकी कोई औषधि है कि नहीं? रोग तो हो गया, लेकिन उसकी औषधि है कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ है, औषधि है। बोले क्या औषधि है? बोले एक ही औषधि है, मिट्टी है पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, अरे सुमिरत नाम तुम्हारा। मेरे नाम से नहीं, तेरे नाम का जो सुमिरण करेगा उसका इहलोक भी सुधरेगा और परलोक। सबसे बड़ी बात तो हनुमान जी बोले। हनुमान जी ने एक दिन भगवान से कहा, भगवान भरत जी के बारे में मैं क्या बोलूं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनि धरत को। अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को कोई धारण नहीं कर सकता था। बहुत बातें हनुमान जी ने बोली। तो हनुमान जी बोले, भगवान आपने जो मुझे धौलागिरी पर्वत लक्ष्मण जी की मूर्छा के लिए दूर करने को संजीवनी लेने भेजा था, ये सब आपका नाटक था। सरकार लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए नहीं भेजा था, मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भेजा था। ये क्या मतलब? अरे मैं समझ गया महाराज। मुझे अहंकार था कि पत्थर में उठा के ला रहा हूँ, पहाड़ में उठा के ला रहा हूँ, और आप मुझे बोल नहीं सकते थे संकोच के कारण से। तो आप समझाना चाहते थे कि हनुमान तेरी क्या हैसियत है जो तू पत्थर उठा ले, पत्थर उठाने वाला कोई और है। भगवान ने कहा कैसे तेरी समझ में आया? बोले जब भरत जी ने बाण मार के मुझे गिराया तो मैं तो धरती पर गिर गया और पहाड़ ऊपर का ऊपर टिका रह गया, जबकि पहले पहाड़ गिरना चाहिए था, बाद में मैं गिरना चाहिए था। आदमी के सिर पर कोई पोटली है और चक्कर आता है तो पहले पोटली गिरती है, आदमी बाद में गिरता है। तो मैं तो गिर गया, पहाड़ नहीं गिरा। तब आप ये समझाना चाहते थे कि हनुमान ये पहाड़ तूने नहीं उठाया, पहाड़ उठाने वाला वो नंदी गांव में बैठा है, उसने रोका हुआ है बाण से। गलतफहमी में मत रहना। और हम जितने यहाँ बैठे मेरे सहित हम सब ने पहाड़ उठाए हुए हैं। मैंने तुमको लिखाया पढ़ाया नहीं होता, मैंने तुमको पाला पोसा नहीं होता, मैंने तुम्हारे लिए खून पसीना नहीं बहाया होता, मैंने ये नहीं किया होता। मैं आदमी मैं बहुत करता है। पहाड़ कोई और उठा रहा है, आदमी बेकार पसीना छोड़ रहा है, मैं कर रहा हूँ। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
श्याम मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हरि बोल। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से इसलिए गाइए हो रहा है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा भगवत नाम पाप का नाश करता है। सब गाइए। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी मूर्छा आप दूर करना चाहते थे, लक्ष्मण जी का तो बहाना था, और दूसरे मेरे अहंकार को आप तोड़ना चाहते थे। बोले क्या मतलब? बोले मुझे ये अहंकार था कि दुनिया में सबसे बड़ा आपका भक्त मैं हूँ, और मैं सीना चीर चीर कर भी दिखाया करता तो लोगों को, देखो मेरे हृदय में भगवान है, देखो मेरे हृदय में भगवान है। आप संकोच में बोले नहीं, लेकिन आप इस घटना के माध्यम से मुझे दिखाना चाहते थे कि तेरा भी बाप बैठा हुआ है नंदी गांव में, जा देखिए वो तुझसे भी बड़ा भक्त है। केवल मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए। भगवान ने कहा कैसे? बोले राम नाम का जप मैं भी करता था, माला मैं भी जपता था, राम नाम के मंत्र की जपता तो था, पर मंत्र पर भरोसा मुझे भी नहीं था। माला तो जपता था, लेकिन भजन पर आपका भरोसा मुझे भी नहीं था। अगर मुझे राम नाम पर भरोसा होता तो मुझे धौलागिरी जाने की क्या आवश्यकता थी? लक्ष्मण जी के कान में राम नाम बोलता और मूर्छा दूर होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ऊपर ऊपर भजन करता था, भीतर तो डॉक्टर की ही बातों पर मुझे भरोसा था। भजन तो भगवान का करते हैं, भरोसा बेटे पे ही रखते हैं कि बुढ़ापे में कौन उठाएगा बैठाएगा। भगवान कहाँ चला जाएगा उस समय।
क्रिकेट खेलने चला जाएगा क्या? भगवान कहाँ जाएगा? अगर भजन है तो हमारे साथ ही रहेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता। आप मेरी गलतफहमी दूर करना चाहते। बोले कैसे? बोले जब भरत जी ने बाण मारकर मुझे गिरा दिया और मैं मूर्छित हो गया, तो मेरी मूर्छा दूर करने के लिए न तो भरत जी ने संजीवनी मंगाई, न अयोध्या का राज्य वैद्य बुलाया, न मेरी कोई नाड़ी वगैरह देखी, न मुझे कोई पानी वगैरह छिड़का, कुछ नहीं किया। केवल एक बार मेरे कान में उन्होंने कहा कि अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान श्री राम का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, तो हे बानर तेरी मूर्छा तुरंत दूर हो जानी चाहिए। इतना जब उन्होंने बोला तो भगवान ने पूछा फिर क्या हुआ? बोले सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, कही जय जयति कौशला धीसा, कही जय जयति कौशला धीसा, हाजी कही जय जयति कौशला धीसा, कही जय जयति कौशला धीसा। एक बार राम नाम मेरे कान में कहा और मैं बैठ गया। भजन मैं भी करता था पर मुझे भजन पर भरोसा नहीं था, भरोसा तो श्री भरत जी पर था। आप मुझे दिखाना चाहते कि तेरा भी ताऊ बैठा है वहाँ, जा। भगवान तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं जब भरत जी की महिमा सुनना है। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कुछ और खास बात दिखाई दी तुमको भरत जी में? बोले बहुत खास बातें थी, बहुत। क्या करोगे? बोले बता। बोले क्या करोगे? आपको ईर्ष्या हो जाएगी। बोले नहीं बता तो सही। बोले सच बताऊं? बोले हाँ सच बताओ। तो हनुमान जी बोले प्रभु सच तो ये है कि अगर तुम्हारे भैया हमको पहले मिल गए होते तो हम तुम्हारे झंझट में नहीं फंसते थे, वो तो दुर्भाग्य से बाद में मिले और तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए। बोले कैसे यार, तू एक ही मिनट में उनसे प्रभावित हो गया? बोले वो है ही ऐसे, मैं क्या करूं, वो तो है ही ऐसे। भगवान ने पूछा क्या देखा तुमने? बोले महाराज मैंने आपके भी तर्कस के बाण देखे और मैंने भरत जी के भी तर्कस का बाण देखा, लेकिन जो बाण भरत जी के तर्कस में है वो बाण आपके भी तर्कस में नहीं। बोले कैसे? बोले आपके तर्कस में ऐसे बाण तो हैं, पानी बरसा दें, आग बरसा दें, धूल बरसा दें, पत्थर बरसा दें, किसी को लग जाए तो 400 कोस दूर फेंकवा दें, ऐसे बाण तो आपके तर्कस में मैंने देखे। लेकिन भरत जी के तर्कस में तो ऐसा बाण है कि जो आपसे सैकड़ों कोस दूर गिर गया हो, अगर उसको भरत जी का बाण लग जाए तो आपके चरणों में पहुंच जाता है, महाराज आपके पास आ जाता है। और मेरे साथ हुआ। भरत जी ने यही कहा था चढ़िमब सायक शैल समेता पठवों तो जहाँ कृपा निकेता। भगवान कहे इसका अर्थ है तूने हमारा तर्कस ठीक से देखा नहीं है, हमारी भी तर्कस में ऐसे बाण हैं। हनुमान जी का मैं तो रोज सफाई करता हूँ, एक एक बाण को रोज पहुँच पहुँच के धरता हूँ, मैं तो हर चीज़ जानता हूँ। बोले नहीं, मेरे पास भी ऐसा बाण है जिसको लग जाता है तो हमारे चरणों में आ जाता है। महाराज कौन आ गया? बोले ताड़का। ताड़का आई कि नहीं आई? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का को हमने बाण मारा तो ताड़का का तेज हमारे चरणों में आया कि नहीं आया? हनुमान जी का महाराज अब तो आप और फंस जाओगे। बोले कैसे? बोले ताड़का का तेज आया तो सही, ताड़का आपके चरणों में आई तो जरूर, लेकिन मर कर आई महाराज। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ताड़का आपके चरणों में तो आई लेकिन मर कर आई। सरकार भरत जी के पास तो ऐसा बाण है जो जीते को ही आपके चरणों में पहुंचा देता है, जिंदे को ही पहुंचा देता, मरने के बाद स्वर्ग मिला। इसका क्या अर्थ? बहुत तर्क हनुमान जी ने दिए। अब हनुमान जी ने एक प्रश्न किया भगवान से। भगवान एक बात बताइए कि जिस समय भरत जी ने मुझे बाण मारकर नीचे गिराया उस समय आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आप कहाँ चले गए थे? जबकि आप तो मेरे हृदय में निवास करते। जास हृदय आगार बसय राम शर चाप धर। आप तो मेरे हृदय में निवास करते हैं और भरत जी ने बाण मारकर मुझे गिरा और 35 किलो का वजन उनका सेठी से वैसे। तो उस समय आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की, रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने कहा भैया नाराज मत हो,
भरत मुझसे दूना ताकतवर है। दूना? दूने कैसे? वो तो बहुत पतले दुबले थे। बोले शरीर से पतला है, शक्ति उसमें मुझसे ज़्यादा दूनी है। बोले कैसे? बोले तेरे हृदय में तो मैं अकेला बैठा हूँ। जासु हृदय आगार बसें राम शर चाप धर। तेरे हृदय में तो केवल मैं बैठा हूँ, और तुझे मालूम है भरत के हृदय में कौन कौन बैठा है? कौन कौन बैठा है? भरत हृदय सिय राम निवासु। भरत हृदय सिय राम निवासु। कहाँ की तरनी जहाँ तरनी प्रकाशु। कहाँ की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। आजी कहाँ की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। कहाँ की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। अरे भरत जी के हृदय में तो सीता जी भी विराजमान हैं, और शक्ति का अवतार सिया हैं। शक्ति तो वहाँ है, मैं तो अशक्त बैठा हुआ हूँ। और वैसे भी आपको सबको अनुभव है, घर में चलती किसकी है ये बताओ? हैं? घर में चलती किसकी है? सब जानते हैं किसकी चलती है। आदमी बाहर मूंछ तानता है, भीतर देखो म्याऊं बना रहता है। बड़े बड़े दिग्गजों और पूछो, बड़ा विचार। एक बार अकबर बादशाह को बीरबल जी ने कहा कि बादशाह ये जो जितने मुछक्कड़ राजे रजवाड़े ये सब दिखाई देते गर्जना करते, ये दरबार में ही हैं, घर में सब जोरू के गुलाम है। क्या लगता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं हो सकता तो देख लो करके। अगले दिन एक सम्मेलन बुलाया लाल किले के बाहर कि बोले जो जोरू का गुलाम नहीं है उसको पुरस्कार दिया जाएगा। बड़ी भारी भीड़ आई, बड़ी भारी, और सबकी घरवाली आई ये देखने को कौन नहीं है। सबकी घरवाली आई साथ देखने को कौन नहीं है। सिंहासन लगा हुआ था, भीड़ एक तरफ। उठे मूछे ताने, और जैसे ही महिलाओं की और जैसे ही सोनू की मम्मी दिखाई दे सीधा पीछे चला जाएगा। जैसे देख सोई सीधा चला जाएगा। एक एक करके सब उसी कतार में चले गए जो जोरू के गुलाम थे। इधर एक भी नहीं आया। अकबर ने कहा यार बीरबल तेरा सर्वे बड़ी गजब का है। मैं तो सोचता था कि बड़े दमदार। एक उनमें हरिद्वार का भी गया था, बड़ा सेंटी सा पतला सा, वो निकला रस्सी से सीधा मंच की ओर। बादशाह ने कहा चलो एक तो निकला इज्जत बचाने वाला, कम से कम एक तो आ भैया, अभी तुझे हार पहनाते हैं, शॉल ओढ़ाते हैं, नारियल भेंट करते हैं और शील्ड देते हैं। इसने कहा सरकार मैं इसीलिए नहीं आया हूँ। बोले तो? बोले मैं जब घर से चला था तो मुन्नू की मम्मी ने कहा था भीड़ से लग जाके खड़े हो जाना, कि भीड़ में चले जाओ, तो इसलिए आ गया हूँ। तो सबका ये हाल, बहुत मुश्किल, बुरी हालत। इसलिए आदमी शेर से भी नहीं डरता भाई, एक ही से डरता है, शेरनी से। इसलिए हरियाणा में क्या कहते हैं? वीरवाणी। वीरवाणी का मतलब क्या है? वीरवाणी का मतलब क्या है? वीरवाणी का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी वाणी बड़ी वीरों की है, नहीं नहीं, वो वीर की वाणी आदमी बोल ही नहीं सकता, वही बोलती है। वीर की भी वाणी वही बोलती है, वो आदमी तो बोलने का मौका ही नहीं है एकदम। तो एक आदमी बीमार हुआ, यहाँ का था ज्वालापुर का, तो पत्नी ले गई डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी देखी, आला वाला लगा के बोले अरे इनका तो अंत समय, ये तो बस थोड़ी बहुत देर की श्वास है। तो लेटा लेटा मरीज बोला कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब अभी तो मैं जिंदा हूँ। पत्नी चुप रहो, तुम डॉक्टर साहब से ज़्यादा बोलते, चुप। तो उसको तो डॉक्टर क्या भी नहीं बोलने देती है, वो बहुत कठिन। ये तो हरिद्वार में भगवान की कृपा है कि थोड़ी अनुमति है, इसलिए थोड़ा गा लेते हैं, कर बहुत कठिन। तो ऐसे श्री भरत जी, भरत सरिस को राम सरी जग जग राम राम जग जी। भरत सरिस को राम सरी जग जग राम राम जग जी। जग
भरत जी सिंहासन पर पादुकाएं पधराकर मांग मांग आयुष आज्ञा मांग मांग कर राज्य का संचालन करते हैं। और इधर भगवान अब अरण्य में प्रवेश करते हैं। जानकी जी, रावण की आयु केवल 1 वर्ष शेष बची है और हमारे भी वनवास की अवधि केवल 1 वर्ष है। अब चलो लीला को समापन की ओर ले चलें। यहाँ से भगवान अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में आए। अत्रि के आश्रम प्रभु जब गए हो, अत्रि ऋषि ने बहुत स्वागत सम्मान किया। जानकी जी अनुसुईया जी को प्रणाम करने के लिए जैसी कुटिया में आए हैं, श्वेत केश हैं, धवल वेश है, बूढ़ा शरीर है, अलौकिक तेज है, तपस्या की मूर्ति जैसे बैठी हो। सीता जी ने दोनों चरण पकड़कर अनुसुईया के पद गह सीता, सब गाइए। अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पातिनी मन सुख अधिकारी, ऋषि पातिनी मन सुख अधिकारी, आशीष देई निकट बैठाई, आशीष देई निकट बैठाई। जानकी जी ने अनुसुईया जी के पद गहे। देखो बूढ़ी माताओं को बहुएं कैसे प्रणाम करें, बिल्कुल करके बताया है। पिंडलियों को कम से कम 7 बार दबाएं, ऐसे 7 बार, बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। बहुओं को अगर केवल बिना खर्च के आशीर्वाद लेने हैं बूढ़ी माताओं से, उनके ऐसे पैर दबाइए। चूँकि 60-65 वर्ष के ऊपर पिंडलियों में थोड़ी कराहट होती है, थोड़ा दर्द पीड़ा होती है। अगर कोई दबाता है तो बड़ी राहत लगती है और एक एक मुट्ठी के साथ एक एक आशीर्वाद निकलते जाता है। एक दिल्ली में तो पता नहीं कैसे प्रणाम, पता नहीं कहाँ से सीखा, ऐसा सिर्फ पेट में मारते हैं, ऐसे लगता है कि पेट में लगा के है, ऐसा झटका सा मारते हैं बूढ़ी माताओं के। और जो बहुएं बैठी हैं वो तो मेरा ये प्रयोग करके देख लीजिए। आप अगर अपनी सास रानी के या ददिया सास हैं तो पहले उनके ऐसे पैर दबाइए थोड़ी देर, तो देखिए जब बंटवारा होता है भाई भाइयों का तो सबको जेवर नाप कर मिलता है, तौल कर मिलता है। लेकिन जो बहू पैर दबाती है, चुपचाप बैठ के सेवा करती है, उसकी सास अपना निजी चेन या पेंडल चुपचाप पकड़ा देती है, बड़ी बहू को मत बता देना, चुपचाप रख ले इसको। ये आशीर्वाद उसको अलग से मिल जाता है। सीता जी को बहुत आशीर्वाद दिया। जानकी जी ने कहा, माँ मुझे नारी धर्म का कुछ उपदेश करें। तो अनुसुईया जी ने कहा, बेटिया तू तो नारी धर्म की मूर्तिमंत प्रतीक है, तुझे क्या करूं, तूने तो नारी धर्म की रक्षा की है, लेकिन तेरे माध्यम से मैं जगत की स्त्रियों को कुछ कहना चाहती हूँ। गोस्वामी जी ने इसको अनुसुईया गीता कहकर बोला है। जानकी बेटी, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव यमपुर दुखना। पति कैसा भी हो, जो स्त्री अपने पति से कलह करती है, क्लेश करती है, दुखी करती है, अशांति करती है, यमलोक में उसको बहुत भोग भोगना पड़ता। नारी का एक ही धर्म है, पति को प्रसन्न करना। सारी पूजा पति के चरणों में निवास करती है। बिनु श्रम नारी परम गति लही, कोई बृहस्पति व्रत करने की आवश्यकता नहीं, कोई केले पर धागे लपेटने की आवश्यकता नहीं। पति अगर प्रसन्न है तो सारी पूजा आपकी वैसे ही हो जाएगी, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। वो साक्षात देव है। लेकिन पुरुष लोग इसका गलत अर्थ ना लगा लें, इस अकड़ में मत आ जाइए कि जाके सोफे पर बैठे बोले ले आओ आरती का थाला, आज तो देव बनकर आए हैं, करो आरती। ये दोनों के लिए है। जहाँ
पत्नी के लिए पति देवता है, वहाँ पति के लिए भी पत्नी साक्षात देवी है, लक्ष्मी है। ये कोई हमारी सेविका नहीं है, मन बहलाव का साधन नहीं है, ये साक्षात देवी है, लक्ष्मी है, पूज्य है, दुर्गा है। जब रथ के दोनों पहिए स्वस्थ होते तब रथ चला करता है। और मैंने पहले भी एक दिन बोला है, जिस परिवार में नारी को सम्मान मिलता है उसमें लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है, और जिस परिवार में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, पिता को मान मिलता है, उस परिवार का सम्मान हमेशा बना रहता है। ये दोनों की जिम्मेदारी है कि परिवार कैसे चले। बिल्कुल एक दूसरे के प्रति पूज्य और समर्पित भाव चाहिए। यहाँ से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। संतों ने भगवान को हड्डियों का ढेर दिखा दिया। महाराज देखिए, आपके पिता के राज्य में हमारी ये दुर्दशा है। भगवान की एकदम भुजाएं फड़क उठी और दोनों भुजाएं उठाकर भगवान ने घोषणा कर दी, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। भगवान ने अपने अवतार के उद्देश्य को घोषित कर दिया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं एक एक कुटिया कुटिया जाऊंगा। और ये राजधर्म है। जिस राजा के राज्य में साधु संत महापुरुष महात्मा सज्जन पुरुष रोते हों, दुखी होते हों, अशांत होते हों, असुरक्षा अनुभव करते हों, ऐसा राजा को नरक में भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि हमको नरक में ही वास मिल जाए। उसको बहुत भोग भोगना पड़ता है। राजधर्म है कि सज्जन शक्ति के पास स्वयं जाए, पूछे आपको कोई कष्ट तो नहीं है मेरे राज्य में। और दशरथ जी के राज्य को छोड़कर भगवान गए इसलिए क्योंकि दशरथ जी ने कभी प्रवास ही नहीं किया अपने राज्य का कि मेरे देश में साधु संत महात्माओं की स्थिति क्या है। 350 रानियां घर में बैठी हैं, मनाने में ही फुर्सत नहीं मिल रही है। भगवान ने कहा राज्य में तब बैठूंगा जब पूरे राज्य का प्रवास एक बार कर लूँगा। मेरे राज्य की स्थिति क्या है, लोगों को संकट क्या है, ये राजा की जानकारी में होना चाहिए। धैर्य दिया, शरभंग जी को दर्शन दिया, सुतीक्ष्ण जी को दर्शन दिया। भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम पर आए। अगस्त जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया। भगवान ने पूछा, ऋषिवर हमको राक्षसों को मारने का कोई मंत्र, कोई विधि बताइए। भगवान ने 3 महात्माओं से 3 मार्गदर्शन ग्रहण किए। भरद्वाज ऋषि से पूछा था हम किस रास्ते से जाएं, मार्ग बताइए। वाल्मीकि जी से पूछा था हम कहाँ निवास करें, हमको स्थान बताइए। और अगस्त ऋषि से पूछा है कि राक्षसों के मारने की विधि बताइए। राक्षसों को मारने का मंत्र अगस्त ऋषि ही बता सकते हैं। राक्षस माने शरीरधारी नहीं, राक्षस माने वे प्रवृत्तियां। निशाचर कहते हैं, राक्षस और निशाचर एक ही चीज है। वे आदतें, वे प्रवृत्ति, वे बातें जो हमको अंधेरे की ओर ले जाती हैं, जो हमको छुपा कर ले जाती हैं, आँख बचा कर ले जाती हैं, चोरी से ले जाती हैं, गड्ढे में ले जाती हैं, पतन की ओर ले जाती हैं, पाप की ओर ले जाती हैं। ये सब आदतें निशाचर राक्षसी प्रवृत्ति मानी गई हैं। यही राक्षस हैं जिनके बारे में भगवान पूछ रहे हैं। और इनको दूर करने का रास्ता अगस्त ऋषि ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। अगस्त जी ने जीवन में 2 काम किए थे, और जो 2 काम करता है वही बुराई से बच सकता है और बुराई से बचा सकता है। अगस्त जी के बारे में आपने सुना है। एक तो अगस्त जी ने विंध्याचल पर्वत को दबा दिया था और समुद्रों को एक घूंट भर के पी लिया था। ये आप कथा इसको जानते हैं। ये 2 काम जो कर सकता है वही बुराई को जीत सकता है। पहाड़ अहंकार का प्रतीक है और समुद्र शोक का प्रतीक है। अवगाह शोक समुद्र। बंधु और बहनों, आदमी 2 ही समय बिगड़ता है, या तो अहंकार में बिगड़ता है या शोक में बिगड़ता है। जरा सा पद पैसा प्रतिष्ठा हुई, तुरंत क्लब की ओर जाना शुरू कर देता। कौन रोकेगा टोकेगा, पैसा साला किस काम आएगा, जो चाहे सो करें। हमने क्या यार साले को गाली क्यों देते हो, आजकल तो घर साला ही तो चला रहा है। आजकल भाई से तो बोलचाल बंद है, भाई भाई से तो बोलचाल है नहीं। आज तो जो कुछ करता है साला ही तो करता है, बल्कि साले को गाली क्यों देते हो। ये मत सोचो कि पैसा किस काम आएगा, ये सोचो पैसा किस काम आ रहा है। जरा सा भी अहंकार होता है मनुष्य पाप की ओर जाता है।
तो जो जीवन में बड़े से बड़े अहंकार के शिखर को दबाए रखे उठने न दे और समुद्र को घूंट भरकर पी ले। समुद्र शोक का प्रतीक है बंधुओं। जरा आप आत्मनिरीक्षण करो, अपने आसपास देखो, आप जरा अपनी रिश्तेदारियों में, मित्रों में निगाह घुमाओ। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कभी कोई नशा नहीं करते थे लेकिन भयानक शराब पी रहे हैं आजकल, जुआ खेलते हैं, दुराचार करते हैं, कुछ और इधर उधर के काम करने लगते हैं। क्यों? वो ऐसे नहीं थे, फिर ऐसी शुरुआत क्यों हुई? तो वो कहता है क्या बताऊं, जवान मौत घर में हो गई थी, पत्नी चली गई, इतना शौक लगा, इतना धक्का लगा कि अपने मन के गम को भुलाने के लिए मैंने पीना शुरू किया है। इतना बड़ा घाटा हुआ था कि मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसके गम को भुलाने के लिए हमने ये करना शुरू कर दिया है। तो जो व्यक्ति शोक में विचलित हो जाए और थोड़े से पद प्रतिष्ठा में अहंकारी हो जाए, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। ये 2 काम अगस्त्य ऋषि ने किए, इसलिए भगवान ने इनसे रास्ता पूछा है कि कैसे जीवन में शांत रहें। भगवान पंचवटी पर आ गए और एक दिन भगवान बैठे थे, उसी समय सूर्पनखा रावण के बहिनी, सूर्पनखा रावण के बहिनी, सब गाइए। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी जुगल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, आजी सूर्पनखा रावण के बहिनी, सूर्पनखा रावण के बहिनी। अब हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रसंग प्रारंभ हो चुके हैं, बड़े मार्मिक प्रसंग, बहुत धैर्य और ध्यान से श्रवण करिए। भगवान एक दिन जानकी जी के पास बैठे थे, कोई चर्चा चल रही थी। सूर्पणखा आ गई बहुत सज धज कर, रुचिर वेश धरि प्रभु पह गई। रुचिर वेश माने थी तो कुरूप, लेकिन ब्यूटी पार्लर में थोड़ा सा मुंह पुतवा पुतबू के भौएं भौएं ठीक ठाक करा के तब आ गए। ये सूर्पणखा वासना है, वासना स्वयं आई है, शबरी जी उपासना है। शबरी जी का दर्शन करने भगवान स्वयं जाएंगे। ये प्रसंग आपने रामलीलाओं में बहुत देखा है। सूर्पणखा आती है, भगवान से विवाह का आग्रह करती है, जिद करती है, हमसे शादी करो। फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है और अंत में फिर नाक कान कटते हैं। इसके प्रसंग आपने रामलीलाओं में देखा है। उस प्रसंग की विषय वस्तु में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बड़े गंभीर लोग बैठे हैं। केवल उसके तत्व को चर्चा करूँगा। तत्व क्या है, इस प्रसंग का अर्थ क्या है, ये प्रसंग हमारे जीवन से कहाँ जुड़ा हुआ है। इसलिए कथा सुनने की एक आचार्य संहिता भी बताई है आचार्यों ने। कथा जब सुने तो कथा के बीच में बैठकर सुने। बीच का बैठ पंडाल नहीं है, पंडाल में तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। बीच का अर्थ है प्रसंग में बीच में बैठिए और सुनते सुनते आत्मनिरीक्षण करते जाइए कि जो प्रसंग चल रहा है, इसमें जिस पात्र की चर्चा चल रही है, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरी जीवनचर्या किस पात्र से मिलती जुलती है। कहीं मैं गलत पात्र की बगल में तो नहीं बैठा हूँ। इस कथा को सुनने का केवल यही अर्थ है कि इस कथा में मैं कहाँ दिखाई देता हूँ, मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मैं किस पाले में हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। बोले ये केवल राम की कथा नहीं है, तो बोले ये राम निर्माण की कथा है। एक आम आदमी में राम कैसे हो सकता है, उसका सांचा ये श्री राम कथा है। इस कथा में से निकल जाइए, राम हो जाएंगे। राम ये गुणवाचक शब्द है, ये व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। सारे सद्गुणों का पुंज माने राम है। ये प्रसंग बहुत मार्मिक है। सूर्पणखा काम है, सूर्पणखा वासना है। भगवान कहना चाहते हैं कि आप जटाजूट बांधकर, गैरिक वस्त्र धारण करके, टाट लपेटकर, कमंडल लेकर
गांव नगर छोड़कर सुदूर घने जंगल में झोंपड़ी में भी निवास करने लगोगे तो अब ये संसार की वासनाएं आपको घेरने के लिए आएंगी। और वासनाएं बाहर नहीं होती, वासना कहते हैं भीतर जो भरा हुआ है, हमारे भीतर जो विचार हैं कामुक, और ये हमेशा साथ रहते हैं। काम इंद्रियों में नहीं होता, ध्यान दीजिए, इंद्रियां काम को प्रकट करने का माध्यम होती हैं, काम होता है मन में। पहले कामुकता की सुरसराहट मन में होती है, बुद्धि समर्थन कर देती है, इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और क्रिया हो जाती है। इसका नाम इसलिए मनोज रखा गया है। तो कई लोग इंद्रियों को ही जकड़ने में लगे रहते, नहीं, काम इंद्रियों में है ही नहीं, काम तो मन में है। मन में पहले काम की सुरसराहट आती है, बुद्धि समर्थन कर देती है, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, चलने दो, सब दुनिया में चलता है, और फिर क्रिया हो जाती है। तो ये थोड़ा नाजुक विषय है बंधुओं और बहनों। काम, क्रोध और लोभ मूल में दुश्मन है काम। चाहे स्त्री जन्य काम हो, चाहे पुरुष जन्य काम हो, चाहे इंद्रिय जन्य काम हो, चाहे वस्तु जन्य काम हो, चाहे कामना जन्य काम हो, चाहे वासना जन्य काम हो। काम के दो बेटे होते हैं, लोभ और क्रोध। कामना जब पूरी हो जाती है तो लोभ पैदा हो जाता है कि ये मेरी कामना हमेशा पूरी होती रहे, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा हो जाता है, उसको मार डालूंगा। इसलिए आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर हत्याएं केवल इसी स्तर पर हो रही हैं। ज़्यादातर आप अगर देखेंगे हत्याओं में तो कहीं न कहीं ये काम, कहीं न कहीं ये वासना, कहीं न कहीं ये विकृति है। तो भगवान कहते हैं बहुत सावधान रहियो, मेरे जैसा आदमी वलकल धारण किए हुए नगर छोड़ आया, गांव छोड़ आया, जंगल में आ गया, तपस्वी वेश में हूँ, यहाँ भी वासना आ गई। चूँकि मन में विचार रहते हैं और आप जहाँ भी जाओगे विचार आपके साथ जाएंगे। कैसे बचना? भगवान कहते हैं कि भक्ति को साथ रखो हर समय। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, वैराग्य को भी साथ रखो और भक्ति को भी साथ रखो। निगाह हमेशा भजन पर, और कुछ वैराग्य का संकल्प जीवन में चाहिए, यहाँ से आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो बच जाओगे। नहीं तो ये वासनाएं कहीं न कहीं सुंदर रूप लेकर आपको आकर फंसा देंगे। अब मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ जो बड़े महापुरुषों के अनुभव से सुना है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये किसी भी आयु में आकर भी विकृत कर सकता है मनुष्य को, कोई भी आयु इसके लिए निषेध नहीं है। और ये बहुत लंबी आयु तक भी मानसिक चिंतन कराता है, बहुत लंबी आयु तक भी। तो कैसे बचें? हमारे आचार्य जन कहते हैं, जैसे हम नहीं होना चाहते, जैसा हम नहीं करना चाहते, जैसे हम नहीं बनना चाहते, और वैसी बातें हमारे मन में आ रही हैं तो तुरंत सावधान हो